हेलो। क्या हेलो। सभी को व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? जी जी यस सर। जी। अब कल की कहानी को आगे बढ़ाएं, कुछ और कार्रवाई लिखें। यस सर। उठाइए कॉपी पेन फिर अपना। हाँ जी, हमने एक नाबार्ड के बारे में पढ़ा था। हाँ जी। फुल फॉर्म सभी को आती होगी। जी सर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, कब बना था ये? 12 जुलाई 1982। एक्ट पूछे 1981। कमेटी पूछे तो कौन सी बताई थी? शिवरामन कमेटी, यही बताई थी। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? कब बना था? 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, तीसरी चीज नोट डाउन करिए आरबीआई के बारे में। आरबीआई क्या है हमारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका एक्ट पूछे तो 1934। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट पूछे तो 1 अप्रैल 1935। ठीक है, इनिशियल हेडक्वार्टर पूछे तो कलकत्ता। ठीक है, अब पूछे तो कहां पर है? मुंबई। मुंबई कब शिफ्ट हुआ? 1937 में। ठीक है, और नेशनलाइजेशन पूछे तो कब हुआ था? 1949 में। डेट? जुलाई 1 जनवरी 1949 में। ठीक है, और ये हमारा क्या है? सेंट्रल बैंक है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट हमने लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 4, आईडीआरए। आईडीआरए की फिल्म होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। रेगुलेशन एक्ट। कब आया था ये? सर 1948। 51। एक इसी का भाई है मिलता जुलता, आईआरडीए। हाँ उसका है, छोटा सा नाम है आई, क्या है, आईएमएफ का नहीं, इसका इंश्योरेंस है रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये आया था 1999। हाँ जी, ये 5 पॉइंट सभी ने उतार लिए। नहीं सर, लास्ट में 2 मिनट नीचे से। 1 सेकंड होल्ड करना बच्चों। हेलो सर जी, नमस्कार। बढ़िया जी सर, आप बताओ।
ये क्या है जी? IRDA रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1999 है ये। दिख सही नहीं आ हाँ जी, रहा। लास्ट वाला 1999 है जी। ठीक है। हाँ जी, छठा पॉइंट हम लोग लिखेंगे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। ये आई थी हमारी 24 जुलाई 1991 को। ठीक है, वैसे ये 5th वाली थी। उसके बाद आई थी 4 नवंबर 2011। हाँ जी, क्या ये सभी ने 6 पॉइंट उतार लिए? तो 2 मिनट। जी, बीस साल बाद आती है। ना ना, कोई जरूरी नहीं है, तो वैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी तो मैंने लिख रखी है। हो गए हाँ जी। जी, ठीक है जी। 7वां पॉइंट हम लोग नोट करेंगे, सार्क। सार्क की फुल फॉर्म किसको पता है? अच्छा, साउथ एशियन साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ for for रीजनल regional corporation. कॉर्पोरेशन। कब आया था ये? 8 दिसंबर 1985 में। यस। अगला लिखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कब आया था ये? सर 1964। इसको कोपरा बोलते 86 हैं। में 86 है शायद। ठीक है, ये भी 24 दिसंबर 1986 को आया था। ठीक है, उसके बाद सर एक इसका एक, भी अमेंडमेंट भी तो हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। बिल्कुल हुआ था, परंतु स्टार्टिंग वाला ही पूछता है हमसे। अमेंडमेंट कौन सा है? मार्च कुछ ऐसा है ना? बेस थ्योरम या फिर इनवर्स प्रोबेबिलिटी। ये देने वाले बंदे का नाम है थॉमस बेज। दसवां पॉइंट लिखेंगे, ये मैंने आपको लिखवा दिया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने लिख रखा है। यस सर। कोरिलेशन कोफिशिएंट ये दिया कार्ल पियर्सन ने। एक पॉइंट और लिखेंगे, इंडेक्स नंबर दिया है फिशर ने। बीसीजी मैट्रिक्स मैंने बता दी थी। उसके बाद आता है मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सर ये क्या लिखवा? मैं ये क्या लिखवा रहा हूं? हाँ ये बीच बीच में से जो भी आप लिख।
ये लिखवा रहा हूं जी। आप लोग सारे के सारे ऐसे हो जिन्होंने पेपर तो इस बार देना है, परंतु कोई भी तैयारी नहीं कर रहा, मतलब काफी लंबे समय से, राइट? हेलो Yes, sir. Yes, right. शिवानी जी नहीं बोले बीच में। जी सर बोलिए। आप सभी ऐसे के ऐसे हैं जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं बट अटेम्प्ट देने वाले हैं इस बार का, ठीक है? तो हाँ जी। ये एक तरह का जुगाड़ लिखवा रहा हूं मैं कि वन लाइनर फॉर्म में भी इनमें से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएं। ओके, मुझे लगा ये शायद जो अभी शिफ्ट्स हो रही है उसमें आया है कुछ। नहीं नहीं, अभी शिफ्ट कॉमर्स का पेपर कहां से हो गया? अच्छा, हमारा तो पेपर हुआ ही नहीं अभी, है ना? ठीक है। शिवानी जी लगता है शादी में ड्रिंक ड्रुंक लगा ले थोड़ी बहुत ही, अलाउ नहीं या था नहीं? सर। अच्छा, अलाउ नहीं था, नहीं नहीं, अदरवाइज बिल्कुल काम भी हो नहीं। जाता, अदरवाइज काम हो जाता। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ना ना। भगत आदमी हो आप तो। हाँ जी, मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर फिलिप कोटलर। उसके बाद आता है जी मार्केटिंग मिक्स। कोई बता सकता है मार्केटिंग मिक्स किसने दिया? उसकी मैकार्थी गीता बोली है। गीता, फोर ओ गीता, फोर सी पी वो दिए थे उसने तो, एमसी कार्थी ने तो 4C पता नहीं 4P 4P दिए थे। मार्केटिंग मिक्स तो फिलिप कोटलर जेम्स। जेम्स कुलिटन। ओ सॉरी सर, गलत। गीता, अब जो शिवानी को मैंने बोला वो आप लोग करना शुरू करो तभी पेपर में कुछ याद रहेगा, मेमोरी कम होने लगी। हाँ जी, 13 तक ये नोट कर लिया सभी ने? हाँ जी, Yes, sir. व्हाट सर? 13 तक नोट कर लिया सभी ने? हाँ जी। चलो जी आगे, भगवान आपका भला करेगा। 14 नंबर लिखवा देते हैं जी। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा नाम बताओ। कोई बता सकता है? प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। टेलर के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हम पढ़ चुके हैं, शॉप मैनेजमेंट ये लिखवा देते हैं यार। हाँ जी, साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दी है? टेलर ने सर। और FW फंक्शनल मैनेजमेंट? FW टेलर। वो हेनरी फ्योल ने। फंक्शनल हेनरी। मैनेजमेंट, अरे फंक्शनल और दोनों एक ही बंदे ने दिए हैं। ओके, इसकी एक किताब आई थी फ्योल की, क्या नाम था इसकी किताब का? वो था इंडस्ट्रियल कुछ ऐसे था। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वो इसकी किताब थी। आपने नाम नहीं पढ़ा देखा उसके ऊपर? हेमनप्रीत जी, हाँ टेलर आपने का तो नाम, पता है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किताब किसकी आई थी? FW टेलर की है ये। चलो अगला सवाल आपसे। चार साइंटिफिक प्रिंसिपल है। शॉप मैनेजमेंट किसने दिया है? वो भी हेनरी फ्योल ना, इसमें टेलर ने दिया। टेलर ने नहीं दिया, उसने दिया है, हेनरी फ्योल ने। हाँ जी, कोई और है जो टेलर और इसमें वो कर सके? हेनरी फ्योल ने दिया। फ्योल ने दिए सर। शॉप मैनेजमेंट, Taylor.
हाँ जी, आगे आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, प्रोसेस वो हेनरी मैनेजमेंट फ्योल में है, डन कर दो। वो मैंने लिखवा दिया था। ब्यूरोक्रेटिक मैंने लिखवा दिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने लिखवा दिया। अगला पॉइंट आपको लिखवा देता हूँ। फेमा की फुल फॉर्म बताओ। फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन मैनेजमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कब आया था? इतने सारे आए हैं, याद ही नहीं रहता कौन सा कब आया था। चलो नाइट टाइम। ठीक है, किसके साथ इसकी लड़ाई हुई थी? फेरा के साथ। हाँ, फेरा को इसने पटक पटक के मारा था। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग अथॉरिटी कुछ ऐसे ही है, रेगुलेशन एक्ट। रेगुलेशन एक्ट। कई बार तो बोलते बोलते मेरे को भी ऐसे लगने जाता है यार, शायद मैं ना गलत लिख रहा हूँ। ये कब आया था? फेरा को रिप्लेस करके फेमा बनाया गया था बच्चों। फेरा को 1973 में रिप्लेस आया था। फेरा को रिप्लेस किया फेरा था, फेमा बनाया गया था। 1973 में आया था ना, रिप्लेस हुआ हाँ था, जी, निरस्त हुआ था। हाँ जी। एक टर्म होती है डेगमार, इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछ लेता है, डिफाइनिंग एडवर्टाइजमेंट गोल कुछ ऐसे है। वाह भाई वाह, ये कुटी शेर वाले तो शाबाश। हाँ, आगे है, अहमद थोड़ा सा हिंट देना। मार्केटिंग के नहीं, और फॉर मेजरिंग, मेजरिंग, डिफाइन एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजिंग गोल, एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। चलो इतना तो बता दिया। अब ये है किससे रिलेटेड, ये बता दो। बताओ किससे रिलेटेड है ये। हिंट दो थोड़ा सा। चलो ऑप्शन देता हूँ, मार्केटिंग से, कस्टमर से, एडवर्टाइजमेंट से, नन ऑफ दीज। एडवर्टाइजमेंट से ही होगा फिर। कस्टमर से सर। मार्केटिंग। नहीं सर, ये मार्केटिंग का मेथड है, मार्केटिंग के लिए कस्टमर है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन के के लिए लिए यूज मार्केटिंग करते हैं जब मेथड है। इसको हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करते हैं। सवाल आया था पेपर में ये। क्या? हाँ जी, ये 20 तक पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने? नहीं सर, लिख रहे हैं डेगमार। लिखो। चलो 21वां तो आप खुद ही बना दोगे यार। ब्रिक्स की फुल फॉर्म तो पता ही है सभी को। यस। कौन कौन सी है? भूटान, रशिया, इंडिया, भूटान, रशिया, इंडिया। ब्राजील नहीं है, बी से ही है। ब्राजील है, ब्राजील, रशिया, अच्छा, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इंडिया, चाइना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश। गलती पकड़ते हो, मतलब जागते रहते हो। चलें जी आगे। सर चलो। चलो जी। हाँ जी, अगला पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं। कितने हो गए? 20 हो गए ना? 22। सॉरी 22 है यहाँ पर। अगला पॉइंट है नाफ्टा। क्या है ये? ये आपने जो 20 वाला पॉइंट बोला, आवाज ही कट गई आपकी तो। हेलो, हाँ जी, एग्रीमेंट। आपने 20th वो 20th पॉइंट और लिखवा दो सर एक बार। 20th पॉइंट लिखवा दूं? चल कोई बात नहीं, 20th पॉइंट के लिए स्पेस छोड़ लो, फिर मैं लिखवा दूंगा बाद में। ब्राजील,
नाफ्टा है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये एग्रीमेंट किन किन देशों के बीच में हुआ था, कोई बता सकता है? Yes. बताएगा कोई? बताया तो था क्लास में, मैक्सिको। कौन सी क्लास में? मैक्सिको। पहले की क्लास में बताया होगा मनप्रीत जी। यस। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, ये कब आया था? 1 जनवरी 1994। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल आ गया, शायद पेपर में भी आ जाता है। एसडीआर की फुल फॉर्म? मैं बताती हूँ, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। दूसरा नाम? एक मिनट। कब आया था ये? वो नहीं पता। ठीक है, अब इनको 5 कंट्री की करेंसीज की बास्केट के बाद तैयार किया जाता है, मतलब जिसका रेट डिसाइड होता है ना, बास्केट ऑफ 5 करेंसीज। कौन कौन सी है वो करेंसी? सर डॉलर, पौंड, डॉलर, यूरो, पाउंड, जापानीज येन, येन, जापानीज येन। स्टर्लिंग। ये 5 करेंसी ब्रिटिश की पाउंड। बास्केट, 5 करेंसी की जो ये बास्केट है उससे तैयार होता है ये हमारा। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद भैया थ्योरी तो आपने सभी ने लिखी थी, नीड हायरार्की थ्योरी। चलो आज रिवीजन ही कर लेते, थोड़ी थोड़ी पता लग जाए। बताओ नीड हायरार्की थ्योरी किसने दी थी? इब्राहिम मास्लो। मैस्लो ने। टू फैक्टर थ्योरी? अच्छा होल्ड करना एक बार। हर्ट्जबर्ग ने। ईआरजी थ्योरी किसने दी थी? देख पेज पलटने शुरू। हाँ। कौन सा बोला सर? ईआरजी। ERG पता नहीं। अरे आपको लिखवाई देख के थी बताओ। मैंने। हाँ, हाँ देख के जी, बताओ। एल्डरफर्ज ने। यार बाकियों के पास चलो 1969 में। अगला लिखो आप लोग, अगली लिखो रीइंफोर्समेंट थ्योरी लिखो। किन में दी? यार आप लोग निराश करते हो, मजा नहीं आता सच में। तो आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट्स लगाने का बेनिफिट बता दो क्या है? बीएफ स्किनर। ठीक है, 4 पीज। ठीक है, कौन कौन से हैं 4 पी? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। किसने दिए हैं ये? एमसी कार्थी। ठीक है, जे मैकार्थी इसका नाम है। चलो 4 पी तो सुने हैं, 7 पी भी सुने होंगे। यस। कौन कौन से हैं 7 पी?
चार तो यही है। वो पीछे करना 1 मिनट पेज प्लीज। एडिशनल है इसमें। 3 कौन कौन से हैं? एक है पीपल हम्म और प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस भी है। प्रोसेस प्रोसेस भी भी है। है। प्रोसेस भी है। और सातवां कौन सा है? फिजिकल हाँ ऐसे ही फिजिकल कुछ नहीं है। फिजिकल ही है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं हाँ नहीं डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। हाँ फिजिकल होगा ओनली, या तो पी पता नहीं। सर ये हो सर गया। ये 4 सर पीस किसने दिए हैं? मैकार्थी ने, जेम्स मैकार्थी। हो गया सर ये। फिजिकल एविडेंस नहीं कुछ ऐसा नहीं। नहीं डिस्ट्रीब्यूशन है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये ट्रांसपोर्ट हो गए, वेयर हाउस हो गए, ये क्या है? पक्की गल है। पक्की गल चार है। तो यही वही होंगे। होता है, फिजिकल एविडेंस भी तो वही है। चार तो सेम यही है, प्रोसेस हो गया। अभी तो आई थिंक इसके 12 भी आएंगे, 12 पीस भी है। डॉक्यूमेंट ही है शायद। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये दिए किसने थे? देखा कहा था ना। बताओ किसने दिए हैं ये? बताओ। बोम्स एंड बिटनर। ये फिजिकल क्या आएगा? ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अपीयरेंस भी ये आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट हो गए आई थिंक, है ना सर? फिजिकल अपीयरेंस भी आ जाएगा। लगभग कितने अपन ने लिख लिए, कुछ अंदाजा पता हो आप लोगों को? लिख तो सर बहुत लिए पर वो गिने नहीं। हाँ वो है ना, काउंट नहीं है, लिख तो काफी गए। 28 हुए हैं आज तो। हाँ तो 28 हुए, से पहले भी बहुत आए हैं जी मैंने। तो कल शायद आए नहीं थे शिवानी जी आप, है ना? हाँ जी। आप आए नहीं थे? नहीं मैं नहीं थी कल। अच्छा कल वाले काउंट, आप कल वाले भी। शिवानी जी हाँ हमारी नहीं बोले मिठाई। मैंने आज वाले। शिवानी जी हमारी सर मिठाई। अपने मन में ही खा लो अभी, अपने मन से ही खा लो अब मेरी तरफ से। यहाँ तो आप बहुत दूर हो। ऐसा नहीं कि डब्बा पैक करवा के भिजवा दिया जाए। बात है। हाँ जी, शायद वन लाइनर फॉर्म में तो बहुत सारा कुछ अपन ने लिख लिया। चलो एक चीज और आप लोग, और एक, चलो ये लिखो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। किसने दिया था ये? अरे किसने दिया था ये? डॉक्टर मार्शल ने। टोटल सर आपको एक्सपेंडिचर। हाँ जी।
ये आपने लिखा नहीं क्या? मुझे कुछ भी वो ही नहीं समझ में आना, बोर्ड ही नहीं दिख रहा व्हाइट वाला। मैं कुछ लिख ही नहीं रहा। ठीक है। मैं वैसे नॉर्मली बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग लिखिए टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। बोर्ड तो वही है, दिखाई दे क्यों नहीं दे रहा? नहीं, ये थोड़ा ना नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड दिया था डॉक्टर मार्शल ने। ठीक है, एक था क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, यस। ये दी थी मोरे ने। ठीक है, अगर आपसे सवाल आए कि इन डिफरेंस कर्व से कौन जुड़ा हुआ है, तो हिक्स का नाम आएगा, हिक्स एंड एलन। और अभी एक चीज और, कहाँ गया रजिस्टर? हाँ जी, ये मिल गई थोड़ी सी कुछ चीजें नहीं। हाँ जी, अब मैं आपको लिखवा रहा हूं एग्जम्प्टेड इनकम। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम, ये आएगी 10(1) में। Sum received from HUF, 10(2) में। शेयर ऑफ इनकम, ऑफ पार्टनर्स, ऑफ फर्म। सर ये सेकंड वन क्या है? एक मिनट जी, 10(2)(a), ये है जी सम रिसीव्ड फ्रॉम HUF। ओके। अगला है लिव ट्रेवल कंसेशन, ये है 10(5). ये सेक्शन हैं सारे के सारे। उसके बाद है अलाउंसेस एंड पर्क्स, आउटसाइड इंडिया। ओके ठीक हो। 10(7). उसके बाद है डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट।
इसको बोलते हैं ग्रेजुटी। ये आती है 10-10 में, ठीक है। फिर आती है कम्यूटेड पेंशन। ये आती है 10-10A में। फिर आती है लिव सैलरी। 10-10AA। क्यों उतारता है बेटा जुराबा? फिर आती है कंपनसेशन ऑन रिट्रीचमेंट। किसे? हम्म? करते से? 10-10B। हाँ जी, क्या मेरे साथ साथ यहाँ पर तक उतार दिया आप लोगों ने? नो सर। जी सर। सर 2 मिनट। सर ये वन लाइनर। आवाज ही नहीं पूरी आई। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं पूरी आ रही थी, क्या पूछना चाह रहे हो? सर ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला बताना। वैसे तो हो गई 6th नंबर पे, बाकी तो लिख डेथ लिया। कम रिटायरमेंट बेनिफिट ग्रेजुटी। हाँ जी, उतार हो दिया गई। सभी ने? यस सर। पेमेंट टू SPF, सुपर नेशनल प्रोविडेंट फंड, 10 PM। पेमेंट टू RPF, सर ये फुल फॉर्म भी लिख दो। बेटा फुल फॉर्म बोल दी मैंने, लिख लेना एक बार। क्या लिखी बोलिए? पहले की सुपर नेशनल प्रोविडेंट फंड। हाउस रेंट अलाउंसेस, ये आता है 10-13A में। सवाल आया था पिछली बार मैचिंग का। अगला है स्पेशल सर ये अलाउंसेस, आरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। स्पेशल अलाउंसेस फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर। टेन 14 नंबर। एजुकेशनल स्कॉलरशिप, ये 10-13 है सर, हाउस यस रेंट। यस यस यस, ये 10-16 है। फिर थे इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड, टेन 32।
उसके बाद था डिविडेंड। उसके बाद 17 नंबर पे आता है इनकम फ्रॉम यूनिट्स। $10.35। इनकम फ्रॉम सर यूनिट्स। यस, इक्विटी शेयर्स। हाँ बेटा। 10.36। अगला है कैपिटल गेन। ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। $10.37। ठीक है, 20 नंबर पॉइंट है VRIS। सॉरी, VRIS 10.10 से 21 नंबर है LTCG ऑन इक्विटी शेयर। $10.38। हाँ जी, LTCG का मतलब तो सभी को पता होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाँ, $10.38 है सर। हाँ जी, आज लगभग मैंने 50 पॉइंट लिखवा दिए आपको। और कल अब तक के पॉइंट का सभी का टेस्ट है आपका। सर जितने नहीं पहले बताइए किए हैं कहाँ वो गया वाले भी कि जो है? 3 दिन के हैं वो सारे के वाले। सारे सारे के सारे अभी तक के कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। 350 हैं सर सारे कंप्लीट। शिवानी जी, 2-3 दिन हो गए हमें ये लिखते हुए। जिस किसी ने भी अब तक के सारे साफ साफ उतार लिए हों, ठीक है, वो सारे के सारे अच्छे तरीके से स्कैन करके ग्रुप में डाल दें। ये सर ये क्या है यहाँ पे देखना एक बार, ये 30 नंबर पे क्या है? स्पेशल अलाउंस फॉर मीटिंग क्रिएशन, सॉरी सर्टेन। सर्टेन एक्सपेंडिचर। और ये भी बता दो VRIC की फुल फॉर्म। वॉलंटरी रिटायरमेंट इनकम स्कीम। ये जो इक्विटी शेयर्स लिखवाया है, ये इनकम फ्रॉम इक्विटी शेयर्स है, क्या चीज है इक्विटी शेयर्स या कौन सा डिविडेंड नंबर? है, क्या है? हाँ, इक्विटी शेयर की इनकम 1036 में एग्जम्प्ट रहती है इनकी। हाँ जी, जिसने भी अच्छे से सारे बिल्कुल सीरियल वाइज साफ साफ नोट डाउन कर रखे हो, वो एक